यार कितने ऐसे लोग हैं जो बजट सेगमेंट के अंदर पागल हो जाते हैं जब बात आती है सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज की। क्योंकि भाई मैं तो हो जाता हूं और उसका मेन रीजन ये है कि जब भी भाई मैंने ए सीरीज चलाई है ना, उसमें भाई हमारे को एक अलग ही फील आती है यूज करने में। और ये चीज हमने पिछले साल भी नोटिस की थी जब सैमसंग ने अपना गैलेक्सी A55 लॉन्च करता, और वो वाला फोन बहुत ही ज्यादा तगड़ा था और मार्केट में भाई लोगों ने उसे प्यार भी बहुत ज्यादा किया। अब हो चुके नए साल की शुरुआत और अब आ चुके हैं नए सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज, जिसके अंदर की हमारे पास आज दो स्मार्टफोन्स मौजूद हैं और हमने भाई इन वाले स्मार्टफोन्स को अच्छे से टेस्ट कर लिया है। 4-5 दिन हो चुके मेरे को यूज करते हुए और मैं आपको बताऊंगा भाई एक्चुअल डिफरेंसेस क्या आए हैं फोनों में और क्यों ये भाई बेस्ट सेलिंग फोन रहने वाले हैं इस बार मिड रेंज के अंदर। सैमसंग में सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है इस बार अपनी ए सीरीज के साथ। तो हमारे पास दो स्मार्टफोन इस टाइम पर अभी मौजूद है और दोनों को हम लोग अच्छे से टेस्ट कर चुके हैं। अगर बात करूं कौन से हैं तो भाई पहला है हमारे पास सैमसंग का गैलेक्सी A56 5G, जो कि ये रहा भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फोन है। इस वाले फोन को मैं पर्सनली यूज कर रहा था। और जहां तक रही बात दूसरे फोन की तो वो है सैमसंग का ये गैलेक्सी A36 5G, और इसको भाई मैंने विजय भाई को दे रखा था क्योंकि देखो अब एक साथ में दो फोन तो टेस्ट नहीं कर सकता, दो बंदे चाहिए होते, तो इसलिए भाई हम दोनों टेस्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने भाई अच्छे से ना चाल लिया इन फोनों के बारे में ताकि आपको बता सके क्या है। तो देखो यार, अगर अनबॉक्सिंग जहां तक रही बात, ये वाली वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्सिंग के ऊपर वैसे ज्यादा जाएंगे नहीं। अगर आप देखोगे बॉक्सेस आपको सिमिलर से ही लगेंगे। अगर आप फोन को अनबॉक्स करो तो आपको मेनली फोन मिलेगा, देन आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है एंड साथ में एक चार्जिंग केबल मिल जाती है। तो मुझे पता है आप लोग किस ऑसम चीज को देखना चाहते हो और वो है भाई मेरे हाथ में ये ऑसम हमारे स्मार्टफोन्स। तो एक तरफ हमारे पास सैमसंग का ये ऑसम गैलेक्सी A56 5G अपने ऑसम ऑलिव कलर के अंदर, और दूसरा भाई ये सैमसंग का A36 5G हम अपने ऑसम लेवेंडर कलर के अंदर। तो दोनों ही दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना। आप लोग एक चीज पे ध्यान देना है इन फोन को देखने के बाद, वो है भाई इनका डिजाइन इस बार बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं गैलेक्सी A56 की ना, तो ये बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। ये अब तक के स्लिमेस्ट ए सीरीज के स्मार्टफोन है पहली बात। तो साथ में जो डिजाइन है ये आपको पूरा फ्लैगशिप वाला मिलता है, जो कि अब इन्होंने मिड रेंज में डाल दिया है। और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो कैमरा मॉड्यूल है इसको ये लोग बोलते हैं लीनियर फ्लोटिंग कैमरा आइलैंड, और ये भाई आप लोग को पूरे फ्लैगशिप वाले लुक्स मिड रेंज में दे रहे हैं, जिस वजह से दोनों ही फोन्स का लुक बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है। एंड आप लोग ये चीज खुद ही देखो, आपको खुद पता चलेगा कि सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इनका जो कैमरा मॉड्यूल है वो सच में बढ़िया लग रहा है। एंड आपको पीछे की साइड में जो ये पैनल्स है ना, ये भाई ग्लास वाले मिलते हैं दोनों ही फोन के अंदर, और दोनों ही स्मार्टफोन में कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है। तो सैमसंग ने कहीं पर भी भाई कंजूसी नहीं करी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और मिड रेंज के अंदर अगर आप देखो तो सैमसंग, अगर आप ऑफलाइन, स्पेसिफिकली मैं ऑफलाइन की बात करना चाहूंगा, अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो भाई ए सीरीज की बिक्री बहुत ज्यादा होती है। और वहां पे जब हमारे को इस तरीके के स्मार्टफोन्स मिल जाए एक बड़ी ब्रांड सैमसंग जैसी ब्रांड से, तो भाई लोग तो भाई क्रेजी होंगे ना मेरी तरह। तो इसी वजह से भाई मेरे को तो मजा आता है फोन यूज करने में। अगर बात करूं भाई A56 के बॉडी की, तो इसमें आपको मिलता है भाई ब्रश मेटल फ्रेम, जो बहुत ही ज्यादा सीमलेस लगता है, स्लीक लगता है एंड डेफिनेटली आपके हाथों के अंदर एक चार चांद लगा देगा। जब आप इसको उठाओगे आपको पता चलेगा कि आपने कोई प्रीमियम स्मार्टफोन ही पकड़ा हुआ है। एंड ओवरऑल भाई बॉक्सियर डिजाइन है फोन्स का, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। बाकी आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है, साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है और ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स हैं। ऊपर की साइड में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाएंगे, और नीचे की साइड में आप देखो तो टाइप सी पोर्ट है, हमारा सिम ट्रे है, साथ में यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल है। और बात रही जहां तक स्पीकर की, तो भाई इसमें स्टीरियो स्पीकर का सेटअप आता है, आगे चल के सुनाऊंगा, मजेदार स्पीकर्स हैं दोनों ही फोन में स्पेसिफिकली। जब मैं कलर्स की बात करता हूं, मैंने आपको स्पेसिफिकली बोलता है ये ऑसम कलर्स हैं और इनका नाम ही ऑसम है, तो इसमें आपको और भी पैलेट देखने को मिलता है, जो कि सारे ही कलर सच में ऑसम ही लगते हैं। अब जहां तक रही बात देखो डिजाइन के अंदर ड्यूरेबिलिटी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको IP67 की रेटिंग मिल जाती है। और अगर आप लोग इसे फ्लैगशिप से कंपेयर तो IP68 उनमें आता है, बट 67 भाई कम नहीं है, तो आपको टेंशन लेनी है, बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड वाली चीजें इसमें मिली है। और दोनों के डिजाइन इतने ज्यादा सिमिलर हैं, अगर आप लोग ऐसे आंख बंद करके भी पता लगाना चाहोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सा फोन आपने पकड़ा हुआ है। बट हाँ, ये एक अच्छी भी चीज है क्योंकि एक सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए सारे मॉडल्स का अपनी सीरीज के अंदर, तो अच्छा लगता है। अब देखो बात रही जहां तक डिस्प्ले की, वो भी हमने अच्छे से टेस्ट करी और वही टेस्ट सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हम लोग भाई 24 घंटे तो वही देखते हैं ना फोन के अंदर। क्या है यहाँ पे दोनों फोन के अंदर हमारे को 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे सुपर एमोलेड जब आ जाए और जब सैमसंग की बात हो जाए तो भाई क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर जो कलर्स प्रोड्यूस करती है डिस्प्ले बहुत ज्यादा लाजवाब। हमने इसमें डिफरेंट कंटेंट वॉच करा, वाइड वन L1 सपोर्ट मिलता है फोन के साथ आप लोगों को, ताकि आप लोग आराम से अपने OTT प्लेटफॉर्म से बढ़िया बढ़िया कंटेंट वॉच कर सको फुल HD के अंदर। और ऊपर से हमने YouTube पे जब वीडियोस प्ले करी भाई, ओवरऑल क्वालिटी जो थी डिस्प्ले की लाजवाब थी। चाहे आप लोग इंडोर यूज करो आपको कलर्स तो अच्छे लगते हैं, और साथ ही में अगर आप लोग आउटडोर यूज करते हो तो विजिबिलिटी इज वेरी नाइस। अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाई गई है तो ऑब्वियसली एक चीज और है जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है भाई आपको इसमें मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, दोनों में ऑप्टिकल वाला एंड द स्पीड इज वेरी नाइस, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। अब देखो डिस्प्ले की बात हो रही है तो कंटेंट वॉचिंग के अंदर हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो अपना स्पीकर की बात आनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर का सेटअप मिलता है एंड ट्रस्ट मी गाइस, मिड रेंज के अंदर मैं यूजुअली नहीं बोलता हूँ जल्दी से किसी ब्रांड के लिए, बट सैमसंग ने इस बार स्पीकर्स पे भी काम करा है एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे भाई आपको जो रिच टोन है वो मिलती है इन स्पीकर्स के अंदर। एक बार आप खुद भी सुन सकते हो।
अब स्पीकर जैसे आपने सुनी लिया, तो एक चीज और है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है जब आप लोग स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर यूज कर रहे हो, वो है भाई हैप्टिक फीडबैक। दोनों ही फोन के अंदर हमारे को एक अच्छी हैप्टिक मोटर्स मिलती है जिससे आपको टक टक वाली फील आती है, घींगी वाला इफेक्ट बिल्कुल नहीं। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि आप एक प्रीमियम फोन यूज कर रहे हो। और प्लस यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ना One UI 7 इस वाले फोन में आता है। वैसे तो आप लोग अपने हैप्टिक इंटेंसिटी को सेट कर सकते हो, और मैंने तो भाई मैक्सिमम करके अपने सारे सैमसंग फोन में, तो भाई मजा अलग आता है उससे। अब ए सीरीज के बढ़िया ऑसम स्मार्टफोन है, डिजाइन डिस्प्ले हमने बता दिया आपको बढ़िया है, बट भाई क्या इंटरनल स्पेसिफिकेशन उतनी तगड़ी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मुझे पता है बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा। तो टेंशन मतलब इस बार सैमसंग ने उसका भी ध्यान रखा है। जहां तक की बात है गैलेक्सी A56 की, तो इसमें डाला गया सैमसंग की तरफ से Exynos 1580 प्रोसेसर। एक लेटेस्ट चिपसेट है सैमसंग की तरफ से, इसमें पहली बार आ रहा है। और साथ में इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज लगाई है विद LPDDR5X रैम। और 836 के बारे में बताता हूं, इसमें मिलता है हमारे को Snapdragon 6 Gen 3 और साथ में UFS 2.2 की स्टोरेज लगाई गई है विद LPDDR4X रैम। अब यहाँ पे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है भाई हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन। सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं, लेकिन जो बात आती है परफॉर्मेंस की, वो दोनों ही फोन के अंदर बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। हमने दोनों ही फोन यूज करे, पहले 836 का बताता हूं, फिर 856 का बताऊंगा। 836 के अंदर भाई हमने नोटिस करा जितने भी टास्क हम लोग कर रहे हैं इस वाले फोन के ऊपर, भाई ये इजीली हैंडल कर पा रहा है। हमने इसके अंदर गेमिंग करके देखी, कोई इशू नहीं आया हमारे को। इवन भाई फोन गर्म नहीं हो रहा, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है मिड रेंज के अंदर। साथ में हमने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करी, फोन में भाई कोई भी थ्रॉटलिंग इश्यूज नहीं हमारे को मिले। बढ़िया वाली परफॉर्मेंस आप लोगों को निकाल के दे रहा है 836। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे A56 कैसा है वो भी पता करना होगा आपको। तो देखो भाई इसमें जो नया 1580 लगाया गया है, वो इस बार भाई ऑप्टिमाइज है। मुझे नहीं लग रहा था ऐसी परफॉर्मेंस देगा, बट डेफिनेटली इस बार आपको ओवरऑल दिखेगा, फील होगा कि फोन के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आते हैं। जो भी चीज आप लोग इस वाले फोन के ऊपर करोगे, चाहे गेमिंग हो जाए, नॉर्मल आपका डे-टू-डे टास्क को, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाना हो, आराम से दोनों ही फोन निकाल देंगे। मैंने एक दो दिन फोनों को और यूज करा और मैंने थोड़े से कैमरा टेस्ट करे। अगर बात करें भाई एक्चुअल स्पेसिफिकेशन क्या वो क्या मिलता है, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको सिमिलर सी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। अगर मेन सेंसर देखना 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो सेंसर है। और दोनों में ही सामने की तरफ में आपको 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। अब जहां तक की रही बात है, फोटोज के हमने डिफरेंट वेरिएशन में फोटोज क्लिक करी और मेरे को एक चीज पता चली, यहाँ पे A56 की फोटो थोड़ी सी रिच आ रही है, वाइब्रेंट आ रही है और दिखने में थोड़ी सी अच्छी लग रही है। और A56 साइड बाय साइड जब मैंने देखा तो मेरे को फोटोज में कोई दिक्कत नहीं लगी। साथ में इस बार सैमसंग ने एक चीज के अंदर इंप्रूवमेंट करी है, वो है भाई नाइट फोटोग्राफी। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप लोग रात में फोटोज क्लिक करने का शौक रखते हो, तो दोनों ही फोन से आपको बहुत अच्छे कलर्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। साथ में बहुत कम नॉइज दिखेगी फोटोज में। अगर आप लोग सेल्फी वीडियो भी कर रहे हो रिकॉर्ड, तो आपको वहां पर भी एनहांसमेंट मिल जाएगी, बिकॉज ओवरऑल जो ISP है वो इंप्रूव हो गई है। प्लस एक चीज अब मार्को को बड़ी अजीब लगी हुई था कि फोन के अंदर ना 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई इस प्राइस में होना चाहिए। तो यार एटलीस्ट वो होता तो और अच्छा होता है फोन। बाकी कैमरे के अंदर इफेक्ट्स के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑटो फोकस का ऑप्शन मिलता है, स्मार्ट फेस डिटेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है और बैकग्राउंड ब्लर करना उसके भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फोटोज के अंदर तो फोन सॉलिड है, बट थोड़ा सा वीडियो के अंदर और सॉलिड हो सकता था। अब हार्डवेयर देखा आप लोगों ने, बहुत केपेबल है, तो सॉफ्टवेयर के क्या हाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानने। और सॉफ्टवेयर इस बार भाई सैमसंग ने क्या किया है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। भाई One UI 7 हमारे को इन वाले फोनों में मिलता है, लेकिन One UI 7 के साथ इन्होंने डाल दिया है ऑसम इंटेलिजेंस। और इनका जो ऑसम इंटेलिजेंस है, ये वो इंटेलिजेंस है जो इन्होंने अपने फ्लैगशिप वाले फोन्स में डाला था, और वही हमारे को इन फोनों में मिल रहा है। मतलब पहली बार सैमसंग ऐसा कर रहा है, अपने फ्लैगशिप AI को अपने मिड रेंज फोन्स में डाल रहा है। एंड ये ऑसम इंटेलिजेंस हमने भाई अलग अलग जगहों पे टेस्ट आउट करा, और सच बता रहा हूं ये फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोग भाई इन फीचर्स को यूज कर पाओ अपनी डेली लाइफ के अंदर, आपको मजा पूरा आएगा। तो ऑसम इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दोनों ही फोन में डिफरेंट देखने को मिलते हैं। बेसिक अगर आप देखोगे तो दोनों में सेम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर जो A56 के अंदर आते हैं, जैसे कि इसमें आपको मिलता है ऑटो ट्रिम वाला फीचर, जिसके अंदर की आप अगर अपनी वीडियो को ऐसे जल्दी से इंस्टाग्राम या कहीं सोशल मीडिया पोस्ट करना चाहो, तो ये अपने आप ऑसम इंटेलिजेंस के थ्रू उसको ट्रिम डाउन कर देगा और आपको एक बेस्ट वर्जन दे देगा। साथ में आपको इसके अंदर मिलता है इंस्टेंट स्लो मो, तो किसी भी क्लिप को आप लोग इंस्टेंटली स्लो कर सकते हो, चाहे वो किसी भी FPS में रिकॉर्ड करी गई हो, वो इंटरनली फ्रेम इसके अंदर ऐड ऑन कर देते हैं। और साथ में बेस्ट फेस जैसा फीचर भी मिल जाता है, जिसके अंदर की आपका बेस्ट फेस सिलेक्ट करके दे देगा आप लोगों को। अगर आपके फोटो के अंदर किसी की आंख बंद है या फिर किसी की आंख खुली है, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, उसमें अपनी ऑसम इंटेलिजेंस का यूज कर लेगा। बाकी अगर बात करूं और AI फीचर्स की, तो आपको ऑब्जेक्ट इरेजर जैसी चीजें हो गई, सर्कल टू सर्च जैसी चीजें हो गई, वो दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाती हैं। एंड बेसिक ऑसम इंटेलिजेंस के जो फीचर्स है ना, वो सच में बहुत ज्यादा बेटर है। पता है जब भी हम लोग ऐसे AI की बात करते हैं दूसरी ब्रांड्स के अंदर, क्या होता है कि वो ज्यादातर चीजें ना अपनी क्लाउड बेस्ड रखते हैं, बट सैमसंग ने यहाँ पे अपनी नॉक्स सिक्योरिटी के साथ एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी करी है कि इसके जितने भी फीचर्स हमारे को मिल रहे हैं मैक्सिमम ये ऑन डिवाइस हो रहे हैं सारे। तो इसके अंदर सिर्फ एक सर्कल टू सर्च वाला क्लाउड बेस्ड है, बाकी सारे के सारे ऑन डिवाइस बेस्ड है, जो कि बहुत ज्यादा सही चीज है। अब नॉक्स सिक्योरिटी की बात करते तो मेरे को सिक्योरिटी भी याद आ गई कि फोन के अंदर सिक्योरिटी पैचेस कितने साल के मिलेंगे। तो दोनों फोन में 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे और 6 साल के ही मेजर अपडेट्स मिलेंगे। एक बढ़िया और चीज भाई सैमसंग ने बोला, रिलायबिलिटी के साथ आप लोग ले लो लॉन्जिविटी, आराम से चलाओ फोन को लंबे समय तक। और One UI 7 स्पेसिफिकली इतना ज्यादा बढ़िया हो गया, अगर आप लोग एनिमेशन स्पीड देखोगे, अगर आप लोग ओवरऑल UI देखोगे, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। कस्टमाइजेशन के मामले में तो है ही तगड़ा। साथ में आप लोग को सेटिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं अब चेंज करने के लिए। ऊपर से अब आप लोगों को ज्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, फोन बहुत ज्यादा फास्ट फील होता है। तो ये काइंड ऑफ एक इंप्रूवमेंट ये पिछले साल। देखो फोन्स की बात हमने बहुत सारी चीजों की कर ली भाई, इतने बढ़िया है वो है ये है, लेकिन बैटरी का क्या हिसाब किताब है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ज्यादा फोन स्लिमेस्ट है, तो बैटरी के अंदर कंजूसी नहीं छोड़ी सैमसंग ने। दोनों ही फोन के अंदर हमारे को 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और बैटरी लाइफ की बात रही जहां तक, भाई बहुत ज्यादा सही है, कोई इशू नहीं आया हमें। तो हमने जब टेस्ट करा तो हमारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन थी भाई दोनों ही फोन के अंदर, तो जिस वजह से हमारे को स्क्रीन ऑन टाइम अराउंड 6 घंटे के आसपास मिल रहा था और हमारा AOD हमेशा ऑन था। तो
ये भी एक चीज है जो ध्यान रखना। बाकी अगर आप लोग भाई नॉर्मल एओडी बंद रखते हो अपने फोन के तो आप 7 घंटे तक का आराम से एसओटी मिल जाएगा इन फोन। बाकी कनेक्टिविटी का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टे होता है हमारे फोन के अंदर। तो यहाँ पे दोनों ही फोन 5G सपोर्टेड तो है, लेकिन उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जैसे कि वॉइस फोकस आपको फीचर मिल जाता है अगर आप लोग वॉइस फोकस से बड़ी आवाज आती है सामने वाले को। और साथ में यहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉल का फीचर मिलता है जिसके अंदर की अगर आप लोग प्रेस करते हो तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो सामने वाले को सुनाई देगा। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हो लेकिन सामने वाले को वॉइस सुनाई दे रही है, तो काफी मस्त फीचर है। बाकी दोनों फोन में 5x6 का सपोर्ट आता है। 5G की स्पीड जो मैंने टेस्ट आउट करी 5G बहुत ज्यादा बढ़िया है। बैंड वाला अच्छे लगाए गए यहाँ पे सैमसंग की तरफ से। देखो यार नई वाली है ऑसम सीरीज हमारी सैमसंग की तरफ से है तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग, और मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी इस वाले फोन को लोगे अगर आप लोग ढूंढ रहे थे तगड़े स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। तो बात रही पैसों की, भाई कितना हमारे को खर्च करना पड़ेगा इनको लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज सैमसंग ने करी कि अगर आप लोग इनका हायर वेरिएंट चूज करते हो जैसे कि A56 का अगर आप लोग A256G वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको उसकी प्राइसिंग में 41,999 पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे 3,000 रुपए का एक डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है, मतलब कि हायर वेरिएंट अपग्रेड वाला एक काइंड ऑफ ऑफर है जिससे कि आपको बेटर वेरिएंट मिल जाएगा सेम प्राइस के ऊपर। और ऊपर से एक सैमसंग का तगड़ा ऑफर और चल रहा है सैमसंग गेयर के ऊपर। यूजुअली अगर आप सैमसंग गेयर लेते हो 2,999 की पड़ती है, बट अभी अगर आप लोग लेते हो तो सिर्फ आपको पड़ेगी 999 की, जिसके अंदर की आपको 1 ईयर की स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से ये वाला 999 में लेना बेनिफिट देगा ही आपको आगे चल के। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये वाले जो स्मार्टफोन है इस बार बहुत ज्यादा बिकने वाले हैं मार्केट के अंदर। बाकी आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।